दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ भर्ती 2022 के बारे में। इसमें अगर आपको शामिल होना है तो क्या आपके पास शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होती है, किस किस डिपार्टमेंट से यहाँ पर वैकेंसी आती है और इसमें जो सैलरी वगैरह क्या मिलेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सारी चीज़ों को हम डिटेल से कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है आरओ एआरओ 2021 का और आरओ एआरओ 2022 का विज्ञापन जो है लास्ट दिसंबर या स्टार्टिंग जनवरी में आपका आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल्स हम कवर करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर किस किस डिपार्टमेंट से यहाँ पर वैकेंसी आती है। तो ये वैकेंसी जो होती है, वैसे देखा जाए तो लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को करवाता है, लेकिन यहाँ पर जो भर्तियाँ होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से आती हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनसे वैकेंसी आती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर 2021 में जो वैकेंसी आई थी वो सचिवालय से वैकेंसी आई थी समीक्षा अधिकारी की। इसके अलावा लोक सेवा आयोग में खुद समीक्षा अधिकारी होते हैं, तो वहाँ भी आपकी भर्तियाँ आई थी समीक्षा अधिकारी की। समीक्षा अधिकारी को आरओ बोलते हैं, रिव्यू ऑफिसर हिंदी में बोलते हैं समीक्षा अधिकारी। ठीक है, इसी तरीके से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आई थी और इसके अलावा चीफ इलेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, मतलब इस डिपार्टमेंट में समीक्षा अधिकारी की। सचिवालय में इसके अलावा और भी कई वैकेंसी थी समीक्षा अधिकारी, जैसे अकाउंटेंट की थी, हिंदी की थी, उर्दू की थी। इसके अलावा लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी की भी वैकेंसी आई थी, एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। ठीक है, इसके अलावा असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में भी थी, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पर अगर आप चयनित हो जाते हैं तो बहुत सारी सुविधाएँ भी मिलती हैं और एक अच्छी जॉब भी है। वेतनमान की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, वेतनमान जो होता है वो आरओ के लिए वेतनमान होता है ग्रेड पे 4800। ठीक है, यानी जो अगर बात करें हम लोग टीचिंग परिप्रेक्ष्य में, तो जो लेक्चरर का या पीजीटी का ग्रेड पे होता है, सेम ग्रेड पे आपका आरओ का होता है। और एआरओ की बात करें तो इसका ग्रेड पे होता है 4600। यानी अगर हम टीचिंग परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो एक टीजीटी टीचर की सैलरी होती है, सेम उतनी सैलरी आपको मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, एआरओ के लिए। लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जो कि टीचिंग जॉब में आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो सैलरी स्ट्रक्चर अगर आप जानना चाहें तो आपको बता दूं, यहाँ पर हम इसका सेपरेट वीडियो बनाकर ले आएंगे कि टोटल सैलरी आपकी कैसे बनेगी, कितना बेसिक मिलेगा, कितना डीए मिलेगा, कितना एचआरए मिलेगा और क्या अलाउंसेस मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कहेंगे तो इसका सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जिसका अगर चाहिए वीडियो आपको। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि पे स्केल क्या रहेगा, कितना वेतन मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अगर आपको आवेदन करना है तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो देखिए, आवेदन करने के लिए सिंपल सा स्नातक पास होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन पास है और साथ में ओ लेवल आपके पास है कंप्यूटर डिग्री या इसके समकक्ष कोई दूसरी डिग्री है, तो आप इसके लिए पात्र होते हैं। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल किया हुआ है आपने, तो यहाँ पर आप निश्चित रूप से पात्र होंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी पोस्ट होती हैं जो स्पेशल रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आती है, उसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट की वैकेंसी है। यहाँ पर बोला गया है कि बैचलर डिग्री आपने किया हो कॉमर्स से, यानी बीकॉम किया हो, आपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट लिया हो, साथ में ओ लेवल हो और हिंदी का आपको ज्ञान हो। तो जिसके पास ये कॉमर्स वाली डिग्री होगी, जिन्हें बीकॉम किया होगा अकाउंटेंसी से, वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है वो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उनको कोई घबराने की बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। इसी तरह के समीक्षा अधिकारी हिंदी की वैकेंसी आती है, इसमें आपका ग्रेजुएशन जो है हिंदी लिटरेचर या संस्कृत से होना चाहिए। इसके अलावा उर्दू की वैकेंसी आती है समीक्षा अधिकारी की, इसमें आपका बैचलर डिग्री जो होनी चाहिए वो अरेबिक लिटरेचर या पर्शियन लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर में किसी भी एक सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है ये सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की भी आती है। इसमें भी अकाउंटेंट की यहाँ वैकेंसी है और नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले की ये वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया वही सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी ओ लेवल और बीकॉम आपका अकाउंटेंसी के साथ है। ठीक है,
तो ये वैकेंसी कुल मिलाकर के यही वैकेंसी आती है। बाकी ये स्पेशल रिक्रूटमेंट जैसे मैंने बताया आपको, जो फ्रेश कैंडिडेट है जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन किया हुआ है वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर की डिग्री यहाँ पर चाहिए होती है, ज़्यादातर पूछा जाता है। और अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है, कोई दूसरी समकक्ष आता है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसका एक अलग से जीरो जारी हुआ था कि ओ लेवल के समकक्ष में कौन कौन सी और जो डिग्रियां हैं वो मान्य, कौन कौन से सर्टिफिकेट मान्य हैं। तो अगर आप कहेंगे तो उसका हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, या फिर आप कहेंगे तो हमारे टेलीग्राम पर उसको शेयर कर देंगे, तो वहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई शैक्षिक अर्हता के बारे में और जो है इन सब चीज़ों के बारे में। अब एज, लोक सेवाएं की कोई वैकेंसी हो उसमें मिनिमम एज होती है 21 ईयर्स, मैक्सिमम होती है 40 ईयर्स। ठीक है। जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जो कि यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। अलग अलग जो रूल्स हैं यूपी गवर्नमेंट के, उसके अनुसार आपको कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। यहाँ पर एक तरीके से आपके दो एग्जाम होंगे, प्री और मेन। तो जो प्री होगा उसका देखिए पैटर्न क्या रहेगा। प्री में आपके दो पेपर होंगे, जीएस का और जनरल हिंदी का। दोनों पेपर आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। जीएस का जो पेपर रहेगा इसके 140 क्वेश्चन आएंगे, 140 नंबर का पेपर भी रहेगा। वहीं पर जनरल हिंदी का 60 प्रश्न आएगा, 60 नंबर का पेपर रहेगा। दोनों के लिए अलग अलग टाइम मिलेगा। इसके लिए 2 घंटा, इसके लिए 1 घंटा, टोटल 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 200 नंबर का आपका पेपर होगा, टोटल क्वेश्चन भी 200 होंगे। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का। अब इसमें कौन अभ्यर्थी क्वालिफाई होगा, तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो बताए गए हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 40% और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 35%। इतना मिनिमम लाना ही पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल कैंडिडेट की श्रेणी में जाएंगे, क्वालिफाइड कैंडिडेट की श्रेणी में जाएंगे। लेकिन सिर्फ इतना लाने से आप क्वालिफाई नहीं हो जाएंगे। इसमें अभी मेरिट भी बनाई जाएगी। मेरिट कैसे बनेगी, तो जितना ये मिनिमम स्कोर लेकर के आएंगे उन सबको एक साथ रखा जाएगा और टॉप से बॉटम की तरफ वैकेंसी के सापेक्ष में 13 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। तो जो 13 गुना में आ जाएगा मेरिट के अकॉर्डिंग, वो जाएंगे फिर मेंस एग्ज़ाम के लिए। मेंस एग्ज़ाम में देखिए क्या क्या होता है। तो मेंस एग्ज़ाम में थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें अलग हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें तो आपके 2 पेपर होंगे। जनरल हिंदी का 3 पेपर होंगे, यहाँ पर 2 मैंने बताया 3 पेपर होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, तीनों पेपर यहाँ पर मेंशन है। पहला पेपर होगा जीएस का। जो जीएस का पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। दूसरा होगा जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग का। इस दूसरे पेपर के 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा ये परंपरागत पेपर होगा, इसमें आपको यानी लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा आपका। ठीक है। इसमें 5 जो है एक तरीके से सब पार्ट हो इसके होंगे और वो पार्ट जो है आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। मैं भी आपको दिखा दूंगा। 100 नंबर का ये पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय इसमें मिलेगा आपको। दूसरा होगा जनरल वोकेबुलरी ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर होगा। ये वाला डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये वाला ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें भी 5 क्वेश्चंस होंगे और इसमें भी 5 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन ये क्या होगा, ये से डिस्क्रिप्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा पार्ट 2 वाला और ये डिस्क्रिप्टिव होगा। 60 नंबर के होगा, आधा घंटे का टाइम इसमें आपको मिलेगा। तीसरा जो इसका पेपर होगा वो होगा हिंदी ऐसे का। ये सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, लगभग 3 प्रश्न इसमें होंगे। 120 आपको यहाँ पर नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का टाइम इसमें मिलेगा। तो अगर आप जोड़ें सबके मार्क्स मेंस के तो 120, 100, 60 और 120 ये सब मिल करके हो जाएगा 400 नंबर का आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है। और मेंस एग्ज़ाम में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे वो आगे मेरिट सूची में जाएंगे। आपको बता दें यहाँ पर जो मेरिट बनती है वो प्री के मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाते, सिर्फ मेंस एग्जाम के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। जो नॉर्मल एक तरीके से पोस्ट के लिए आवेदन करेगा, बाकी जो स्पेशल पोस्ट के लिए आवेदन करेगा कैंडिडेट उनके लिए अलग से एडिशनल पेपर होंगे। जैसे जो लोग समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए आवेदन करेंगे तो उनके लिए हिंदी का ये पेपर अलग से करवाया जाएगा। इसमें ट्रांसलेशन करना होगा आपको। 100 नंबर का ये आपका पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है।
और इसी तरीके से जो समीक्षा अधिकारी उर्दू के लिए करेगा आवेदन, उसके लिए ये पेपर होंगे यहाँ पर 100 नंबर का ये भी पेपर होगा, 3 घंटे का समय इसमें मिलेगा। लेकिन ये एडिशनल पेपर हैं, ये सबको नहीं देने हैं। जो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, जो समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए आवेदन करेंगे, जो समीक्षा अधिकारी उर्दू के लिए आवेदन करेंगे, इन्हीं को केवल ये पेपर देने होंगे। और ये जो पेपर होते हैं केवल क्वालिफाइंग होते हैं, मिनिमम 33% नंबर लेकर के आपका आना अनिवार्य है इन वाले पेपर में, जो एडिशनल पेपर हैं। इनके नंबर जो हैं आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट में जो जुड़ेगा वो केवल मेंस एग्जाम के आधार पर ही फाइनल मेरिट बनेगी। और उसके बाद जो है आपकी टाइपिंग वगैरह होती है ना। टाइपिंग के बाद जो फिर आपका जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह भी करवाया जाता है आपका। तो ये मैंने एग्जाम पैटर्न के बताया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया। अब यहाँ पर जो है कट ऑफ कितना जाता है वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं, जो कि 2016 भर्ती की कट ऑफ है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कितना कट ऑफ गया था। समीक्षा अधिकारी ग्रुप 1 के लिए जो कट ऑफ गया था, अनारक्षित का 129 गया था, SC का 117 गया था, ST का 102 गया था, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 132 गया था, DFF के लिए 120, भूतपूर्व सैनिक के लिए 111 और महिलाओं के लिए 122। इसी तरीके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए जो कट ऑफ गया था वो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। और सहायक समीक्षा अधिकारी ग्रुप 3 के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ है वो इस तरीके से यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकती हैं 2016 भर्ती का कट ऑफ आपके सामने ऑफिशियल कट ऑफ है। और मैं आपको 2017 भर्ती का भी कट ऑफ यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो कट ऑफ जारी हुआ था 19 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ समीक्षा अधिकारी के लिए जो कट ऑफ गया था वो अनारक्षित के लिए मिनिमम गया था 278, SC के लिए 257, ST के लिए 241, OBC के लिए मिनिमम 272, महिला के लिए 268। समीक्षा अधिकारी यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ बनता है बाद में, है ना। तो बाद में जो कट ऑफ बनेगा ये देखिए यहाँ पर 400 के हिसाब से है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। अलग अलग महिलाओं का कट ऑफ यहाँ पर दिया गया डिपार्टमेंट वाइज। जो डिपार्टमेंट आपको अलॉट होते हैं वो तो एलिजिबिलिटी और चॉइस के हिसाब से, नंबर के हिसाब से आपके अलॉट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी का कट ऑफ दिया गया। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। या चाहें तो हमारे टेलीग्राम पर भी आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हुई होंगी। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं उसी के अनुरूप आप लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी अगर इसका डिटेल सिलेबस देखना चाहें तो इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्री का सिलेबस, मुख्य परीक्षा का सिलेबस, पूरा सभी विषयों का, एडिशनल जो सब्जेक्ट होते हैं उनका भी सिलेबस का PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।